तो चलिए अब बात करेंगे मेरठ की, जहां पर सौरभ हत्याकांड के बाद कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने का दावा कर रहे हैं। उन्नाव और हापुड़ में पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से ही डर लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेरठ में सौरभ की हत्या का मामला जैसे ही सामने आया, उसके बाद से देश भर में इस घटना पर चर्चा हो रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने हत्या के बाद सौरभ के टुकड़े किए थे, उसके बाद नीले ड्रम में डाल दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर नीले ड्रम को लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। मीम्स तो केवल मनोरंजन के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें पति खुलकर अपनी पत्नियों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। उन्नाव में सदर कोतवाली के मोती नगर के रहने वाले शख्स सुभाष का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। सुभाष का आरोप है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, वो उन्हें धमका रही है, उनके और बच्चों के साथ मारपीट करती है, यहाँ तक कि ड्रम में डालने की बात भी कह रही है। वो तो तीन फोन रखना छुपा के, वो भी मैंने फोन भी पकड़े। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि इसको मेरे बगल में लेटी है, लेकिन इसको अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करनी है। सुभाष ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसकी पत्नी के साथ बहस हो रही है। ड्रम याद है? याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है, लेकिन तेरी औकात है ड्रम में कुछ करने वाली? अपना तो बहुत पुराना चल रहा है, 2013 से चल रहा है लगातार। लेकिन कल एक्चुअली मेरी लड़की घूमने गई थी, रात में 8 बजे आई। मैं यहीं पर बैठ के वीडियो बना रहा था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि दिन भर घूमती है, उसके बाद रात में 8 बजे आ रही है, तो मैंने इसका वीडियो बनाने के लिए कोशिश की। तो यहीं से चढ़ते हुए ये आंगन में जाके कहती कि वो ड्रम याद है। तो मैंने कहा कौन सा ड्रम? तो बोली ड्रम वाला भूल गए क्या? तो बोली कलर याद है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो बोली बस सीमेंट आ गई है और ड्रम है मेरे पास और बकस है, तो सब कुछ है, निपटा दूंगी तुझको तेरी माँ को। इस वीडियो के आधार पर सुभाष का आरोप है कि उसे मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसी धमकी दी गई है। इसके अलावा अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। काफी डर लग रहा है। मेरा बेटा भी है 8 साल का और उसको भी डर है, मेरी माता जी, हम लोग मतलब तीनों लोग इस कमरे से निकल नहीं सकते। यहाँ से निकलते हैं तो ऊपर से ये देखिए मेरा हाथ, ये मेरा हाथ के ऊपर ईंटे से मारा था, तो मेरा हाथ की उंगली पूरी ऐसे ही हो चुकी है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। कभी ऊपर से कुछ फेंक देना, कभी पानी फेंक देना, कभी कुछ फेंक देना, ठंडा पानी। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ बच बच के निकलना पड़ता है। एक कमरे में कैद होके रह गए हैं हम लोग। हालांकि सुभाष की पत्नी की उसके पति के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सुभाष ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले में उन्नाव के एसपी ने महिला थाने को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं हापुड़ से भी एक शख्स सामने आया जिसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि सौरभ हत्याकांड के बाद उसकी पत्नी उग्र हो गई है और घर में अक्सर कलेश होता है, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है। मुझे ये बात पता चली है उसके किसी परिजन से कि ये तुम्हारी वाइफ यानी मेरी वाइफ अंजू किसी लड़के के साथ, यानी अपने जीजा के भतीजे सोनू के साथ शुरू से ही, बचपन से ही रिलेशनशिप में है वो। अच्छा, अब आपने कप्तान साहब के क्या गुहार लगाई है? मैंने गुहार कप्तान साहब के साथ ये लगाई है कि सौरभ हत्याकांड को लेकर और उदय हत्याकांड को लेकर कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना न घटे। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनूप गुप्ता के साथ हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट। और इसी